आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद के लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पहुंचे हैं डॉक्टर बीआरसी की प्रेस वार्ता में। डॉक्टर बीआरसी आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और प्रेस वार्ता करके खुलासा कर रहे हैं कि HIV एड्स जैसी बीमारी कोई होती नहीं है और कैंसर जैसी कोई बीमारी होती नहीं है। और जो है ये एक जो है षड्यंत्र है जो लोगों को गुमराह करने का। किस तरीके से जो बड़ी बड़ी जो दवाई मेडिसिन कंपनी है वो इस तरीके से दवाई को जो है बेचने का एक जो है रास्ता है उनका, किस तरीके से ये जानते हैं। उनसे बात करते हैं डॉक्टर बीआरसी की प्रेस वार्ता। और आपके दिमाग में सवाल करते तो आप सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मकसद क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ डे का दिन है, एक मैसेज आपको ये दें, आपको ये बताएं जो हमने सिद्ध भी किया कि बीमारी से कोई भी क्यों ना हो उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि नेचर से जुड़ना। नेचर से एग्जैक्टली कैसे जुड़ें और आयुर्वेद को कैसे जोड़ें, और ये सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा अभी था। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उन्हें हमारा हॉस्पिटल महंगा लगता है या हमसे जुड़ते हैं बीओपीडी के माध्यम से उनको 25,000 देना महंगा लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को सोल्यूशन मिल गया होगा और हमसे बिना मिले ही बिना जुड़े ही हमारे क्लिनिक में आए बिना ही घर पे ही यही सारा कुछ वो करेंगे तो भी वो उतने ठीक होंगे। यही मैसेज के साथ हमने आज का ये प्लान किया है सब किया है। सर, आज आपने कितने तरह का लोहे की अवेयरनेस किया, मतलब जो कि इलाज? आज हमने दो तरह के टॉपिक पे बात की। एक तो ब्रेन से जुड़ी बातें जिसमें सेरेब्रल पाल्सी आता है, डाउन सिंड्रोम आता है, ऑटिज्म आता है, ओबेसिटी आता है, और दूसरा बॉडी से जुड़ी बीमारी है। इसमें पार्किंसन आता है, किडनी डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, लिवर फेलियर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो वैसे भी बीमारियां दो तरह से आप सोच सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर। आपको मैंने ये बताने की कोशिश की बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेंटल फिजिकल जितने अलग होते हैं लेकिन उनका इलाज सेम ही है, जो बातें मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोग जो आपके पास मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मतलब जिनको रोग वगैरह है जो तो कैसे संपर्क करें? देखिए, संपर्क करने का बड़ा आसान तरीका है। कोई भी मुझे संपर्क करना चाहता है तो उसका एक ही मकसद है कि वो ठीक हो जाए। वो अगर ये मकसद से संपर्क कर रहे हैं तो vishnu.com/BOPD यहाँ जाएंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको फॉर्म भरना है। 25,000 की हमारी फीस है, वो भरनी है। तो फिर हमारी टीम में संपर्क करेंगे आपको या आप संपर्क करेंगे हमारी टीम में। आपका सारा जो मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास आएगा और उस मेडिकल हिस्ट्री को मैं देखूंगा। हमारी टीम में हर तरह के डॉक्टर से वो देखेंगे। एक खास आपके लिए सेपरेट चार्ट बनेगा और 1 महीने का फॉलोअप होगा। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से, यानी कि वर्चुअल सारा कुछ होगा। लेकिन जैसा बोल रहे हैं जो फिजिकली मिलना चाहते हैं तो 72 आवर कैंप हर महीने में एक बार होता है हमारे महीने का आखिरी हफ्ते के आखिरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो वहाँ 3 दिन का कैंप है जो आपको 3 दिन रहते हैं हमारे साथ। तो वो एक तरीका है, और लेकिन ये दोनों तरीका खर्चीला है, पैसे लगेंगे। फ्री में ठीक होना है तो आज जो हमने पूरा आपको 2.5-3 घंटे का ट्रेनिंग दिया है, इसमें ही लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज है। यही कर लेंगे तो मुझे लगता है इजीली ठीक हो जाएगा। सर, सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो मेडिसिन ही लेगा। स्पेशली स्लम्स एरिया में ये सब नॉलेज नहीं होगी, तो क्या आने वाले समय में डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक वहाँ तक रीच आउट करेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए? देखिए, स्लम को तो एक बार तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि स्लम में जो होते हैं बच्चे, गरीब बच्चे, चप्पल जूते नहीं होते तो वो धरती पे जुड़े रहते हैं, है ना। ज़्यादा खा पाते नहीं हैं, ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है, नेचर से जुड़े रहते हैं, धूप लगती रहती है, घर मकान होते नहीं है इससे। तो धूप लगने की वजह से धरती जुड़े रहने से आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा बहुत गरीब होगा तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट बन गया या ऑटिज्म का पेशेंट बन गया या सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट बन गया। गरीब बच्चों में नहीं देखेंगे ये बीमारी अपनी बीमारी है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दवाइयों का जो ट्रेंड है ये अमीरों का है। अमीर को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो पैसों से मैं सारा अपना इलाज करवा दूंगा। इलाज करा लेगा, ठीक नहीं होगा, वो उस टाइम में फंसा रहेगा। गरीब उस टाइम में फंसेगा नहीं, क्योंकि फंसने के लिए पैसे चाहिए उसको, तभी वो हॉस्पिटल जाएगा। ना तो हॉस्पिटल पैसे हैं ना हॉस्पिटल जा रहा है, वो फिर भी ठीक है। आप देखिए, बाहर निकलिए यहाँ से सड़क से और आप आंख बंद करके 10 गरीब आदमी को पकड़ लीजिए और आंख बंद करके 10 अमीर आदमी को पकड़ लीजिए। आपके हिसाब से 10 अमीर ज्यादा बीमार मिलेंगे, 10 गरीब ज्यादा मिलेंगे? आपका सुनिश्चित हो जाता है कि 10 गरीब हेल्दी होंगे, 10 अमीर रैंडमली पकड़ेंगे, ज्यादा बीमार होंगे। मतलब आपके कहने का जिनका पैसा है वो बीमार ज्यादा? हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है, लेकिन आप नहीं बताइए आपका कहने का कि आप सहमत है कि नहीं। आप देख लीजिए प्रैक्टिकली। बट सर, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा है। मैं तो बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक तरह की बीमारी है
ओवर न्यूट्रिशन एक और तरह की बीमारी है। अमीर होना ही बीमार होने का कारण बन गया। अगर फ्यूचर में भी कोरोना जैसी बीमारी को मतलब दोबारा पता लगता है कि इस तरह की कोई बीमारी आ रही है तो क्या हमें सेफ्टी मतलब पहले रखनी चाहिए? पहली सेफ्टी अगर फ्यूचर में पता लगता है, आपका जैसे सवाल है कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, तो पहली सेफ्टी कि टीवी बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो। जैसे ये दोनों चीज करेंगे तो आपको कोरोना दिखाई नहीं देगा। पहले भी आपने यही किया कि एक तो लॉकडाउन करके घर में बैठ के टीवी देखने लगे, सुरक्षा और खुद ही करने लगे। ना कोरोना कभी था ना कोरोना आ सकती है, ये झूठ फैलाया गया था। हर साल मिलाते हैं, पिछले साल HMPV के नाम पे फैलाया, अभी नीका के नाम पे मिलाया, अभी कोरोना सिकाटा आ गया, अभी पिछले हफ्ते नया वेरिएंट आ गया, जैसे नॉर्विका का नया वेरिएंट आता है राइट, या फिर महिंद्रा का आता है, थार आ गया, फिर थार रॉक्स आ गया, भाई रॉक्स अल्फा आ गया। तो उसी ट्रेंड में जैसे वेब सीरीज होती है, पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कोरोना का नया वेरिएंट आ गया सिकाटा। नाम भी ऐसा लगा कि थोड़ा मॉडर्न सा लगे, नया है तो, है ना। तो ये हर साल, उससे पिछले साल याद कीजिए मॉकी पॉक्स आ गया था। तो ये तब तक आता रहेगा जब तक कि आप डरते रहेंगे। तो आपको लोगों को जागरूक करके, अगर जागरूक हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि तो झूठ है, फिर नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, जो आज आपने जो एक दावा किया है कि किसी HIV पॉजिटिव वाले को आपको खून से मिला दे और आप उसे जो है आपने आज एक अहम योगदान जो है निभाया है इस बीमारी के लिए, और इसमें क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, HIV नाम की कोई बीमारी होती नहीं है, पहली बात। लेकिन जो गरीब लोग हैं, ट्रक ड्राइवर टाइप लोग होते हैं, वो चूडन में फंस जाते हैं और HIV को एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट अगर यहीं पे 100 लोग हैं, हर 100 में से 2% लोगों को पॉजिटिव आ जाएगा, टेस्ट बना ही नहीं सकते। फिर बोलेंगे आपको तो HIV, आपको तो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना है। और वो थेरेपी मतलब वो दवाइयाँ इतनी खतरनाक एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं जिससे वो थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, सांस फूलेगा, नाक से ब्लीडिंग होगी, और डॉक्टर बोलेगा देखो HIV आपको है, जो पहले नहीं था उसको। और दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी है ताकि जिंदगी भर ये बीमारी बनी रहे। ये दवाइयों से जो बीमारी है तो रियल में नहीं है बीमारी। हमारे पास 1000 ऐसे पेशेंट है राइट ना, जो HIV बोला गया था, हमने सिर्फ दवाई छुड़ाई उनकी, और वो स्वस्थ 1000 मैं तो लाइव बता रहा हूँ, लाइव चल रहा है कई सारे कैमराज में कि हमारे, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे मेरे 1000 पेशेंट का डेटा दे दे, वो देखने नहीं आएगी, क्योंकि देखने आएगी तो उनका भाड़ा हो जाएगा। सर, ऑटिज्म को लेकर अभी भी ऐसी धारणाएं हैं भारत में कि जो पेरेंट्स है और पेरेंट्स की फैमिली भी है, वो इसे मेडिकल कंडीशन या कोई और कंडीशन नहीं समझती, वो अभी भी दूसरी तरफ जाती है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा होता है बीमारी से पहले झाड़ फूंक जैसे इलाज करवाना, तो ऐसे पेरेंट्स को कैसे जागरूक किया जाए? ऐसे पेरेंट्स को जागरूक करने का काम डॉक्टर नमिता कर रही है काफी समय से। उनका काम अलाउ एक चेयर यहाँ पे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब एक माँ का बच्चा बीमार होता है ना, तो वो हर चीज देखती है। जाने दीजिए झाड़ फूक में क्या फर्क पड़ जाएगा, जाने दीजिए ना। उसको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पीस मिल रहा है, अगर आपके घर में ऐसा बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा।